गौरी कवि का आज फिर कोई शरारत करने को दिल कर रहा था। वो अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, बहुत दिन हो गए पक्षियों को तंग किए हुए, क्यों ना आज कोई शरारत करें। गौरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कैसे इन पक्षियों को उल्लू बनाया जाए। कालू जी, मेरे पास एक उपाय है। फिर गौरी कवि कालू कौवे के कान में अपना उपाय बताती है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। अब आएगा मजा। वो दोनों वहाँ से सीधे चिड़िया के पास जाते हैं और चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया चिड़िया जल्दी करो, समय थोड़ा है, जल्दी करो। गौरी, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? मैं क्या जल्दी करूं? मौसम का संदेश देने वाला पक्षी आया था। उसने बताया है कि आज शाम को जंगल में एक बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए सब पक्षी पहाड़ों में पुरानी गुफा के अंदर जाकर छुप जाएं। हाय, मैं मर गई। समय तो सच में बहुत कम है। मैं अभी जाकर दूसरे पक्षियों को बताती हूँ। चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। अब किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं, ये चिड़िया सभी को बता देगी। गौरी, देखा देखा कैसे चिड़िया चूं चूं करने लगी थी। चिड़िया जाकर कबूतर को बताती है। कौवा और कौवी तोते के पास भी जाते हैं और उसे जाकर तूफान आने का झूठ बोलते हैं। मेरे तो पंख बहुत कमजोर हैं। अगर तूफान आ गया तो मैं कैसे बचूंगा? भागो भागो मिट्ठू, तूफान आने से पहले पहले गुफा में चले जाओ। मेरे तो अमरूद पड़े हैं, मैं वो खा लूं, फिर जाता हूँ। अगर जिंदा रहे तो अमरूद फिर से मिल जाएंगे। जाओ, अपनी जान बचाओ। फिर मिट्ठू डरता हुआ बिना कुछ खाए ही वहाँ से गुफा की तरफ भाग जाता है। सब पक्षी गुफा में इकट्ठे हो जाते हैं। हम सब पहुँच गए, मगर वो काले कौवे जिन्होंने हमें तूफान का बताया है वो अभी तक नहीं आए। कबूतरे वो दूसरे पक्षियों को बताने गए हुए होंगे। अब यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। यहाँ तेज हवा और बारिश से कोई डर नहीं है। गौरी, सब चले गए, अब जंगल वीरान हो गया। कालू जी, अब हम बारी बारी सबके घरों में जाते हैं और जाकर उन पक्षियों का भोजन खाते हैं। गौरी, मैं अपने मामा जी को भी बुला लेता हूँ, वो भी पार्टी करेगा। फिर कालू कौवा अपने मामा जी को फोन करता है। हेलो हेलो मामा जी, जल्दी आ जाएं, हमारे पास पीपल के बड़े पेड़ पर। मगर क्यों कालू, आज हम पार्टी करेंगे। पार्टी का सुनकर कालू कौवे का मामा अपना फोन फेंक कर भागता है। मामा जी भी आ जाते हैं। कालू अपने मामा जी को अपनी शरारत के बारे में बताता है। वो पक्षी भी कितने बुद्धू हैं, सच मान गए और गुफा में जाकर छुप गए। चलो कालू, पहले तोते के अमरूदों से शुरू करते हैं। वो सब तोते के घर जाते हैं। वहाँ जाकर तोते के मीठे मीठे अमरूद खाते हैं। मामा जी, अब चिड़िया के घर जाते हैं। उसने देगची में कुछ पका कर रखा हुआ था। फिर वो सब चिड़िया के घर चले जाते हैं। ठंडी ठंडी खीर चिड़िया ने बना कर रखी हुई थी। वो कौवे बड़े मजे मजे से चिड़िया की खीर खाते हैं। वाह वाह मेरे भांजे, आज तो सच में बड़ी पार्टी है। अभी तो कबूतर के घर जाना है और फिर बुलबुल के घर की भी तलाशी लेंगे। वो सब कबूतर के घर जाते हैं। वो देखो, सामने पूर्व की दिशा से काली घटाएं आ रही हैं।
गुफा में बैठे हुए चिड़िया का ध्यान बाहर आसमान पर जाता है। ये तो सच में कोई बड़ा तूफान है, मगर वो कौवे कहाँ रह गए? वो क्यों नहीं आए? दोस्तों, आज पहली बार कौवों ने कोई अच्छा काम किया है। मैं तो कालू का मुंह चूम लूंगा। जब आया उसने हमें तूफान से बचा लिया है। सारा दिन पेट भरने के बाद वो सारे कौवे अपने टूटे हुए घोंसले में आकर बैठ जाते हैं। कालू, मैंने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया है। मुझसे तो अब उड़ भी नहीं जाता। मैं आज की रात तुम्हारे पास ही सो जाता हूँ। हाँ हाँ मामा जी, आप इस 7 वाले घोंसले में सो जाएं। रात भी हो जाती है, वो कौवे सो जाते हैं और फिर हवा शुरू होती है जो थोड़ी ही देर में तेज हो जाती है। साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवे उठ जाते हैं। कालू, ये क्या हुआ? कहीं सच में तूफान तो नहीं आने लगा? हवा बहुत तेज है। कौवे अभी ये बात कर ही रहे थे कि हवा तेज तूफान में बदल जाती है। कौवे हवा में इधर उधर उड़े फिर रहे थे। गोरी और कालू ने पूरे जोर से एक दूसरे को पकड़ा हुआ था। मामा जी भी पेड़ों से टकरा रहे थे। बचाओ, कोई हमें बचाओ। भेड़ी के पेड़ से टकराकर उनका सारा शरीर घायल हो जाता है। मामा जी तो सीधे जाकर नदी में गिरते हैं। कौवा और कौवी ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ था और वो दोनों हवा के दोष पर उड़ते हुए दूर पहाड़ों की तरफ गुफा के सामने जाकर गिरते हैं। मिठू उन्हें देख लेता है। बचाओ बचाओ, गोरी और कालू को बचाओ। मिठू और कबूतर बाहर जाकर कौवों को गुफा के अंदर ले आते हैं। मैं मर गई। कालू, मेरा पंख टूट गया है। बेरी के कांटे मेरे पेट में घुस गए हैं। जब हम सब यहाँ आ गए थे तो आप क्यों नहीं आए? चिड़िया, क्या बताऊं, मैं मरते मरते बची हूँ। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने और तुम्हारे भाई ने तो तुम सबके साथ मजाक किया था, मगर कमबख्त तूफान सच में आ गया और हम तूफान में फंस गए। गोरी, मामा जी कहाँ हैं? मुझे तो अपनी खबर नहीं है और तुम मामा जी का पूछ रहे हो। गोरी, हमारे घोंसलों से भोजन तो जरूर खाया होगा। हाँ तोते, भोजन तो खाया, मगर सजा भी बहुत बड़ी मिली है। देखो, मेरा पंख टूट गया। फिर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। ऐसे कौवों को झूठ बोलने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारा झूठ सच हो जाता है।